सड़े हुए संस्कारों की आड़ में, सड़ांध भरे खोखले आदर्शों के नाम पर, घिनौनी परंपराओं के खोल में अपनी मर्दवादी पाशविक मानसिकता को चाहे जितना भी छुपा लो, चाहे जितना भी दबा लो, लेकिन तुम्हारी पुरुषवादी धार्मिक व्यवस्था में नारी की अस्मिता हमेशा नंगी हुई है और होती रहेगी। नार्यस्तु पूज्यन्ते का कितना भी ढिंढोरा पीट लो, महिला अधिकारों की कितनी भी बकैती कर लो, स्त्री सशक्तिकरण की कितनी भी पैरवी कर लो, तुम्हारी घृणित नारी विरोधी सोच में नारी सिर्फ एक देह है, उपभोग की सामग्री है। इससे ज्यादा उसकी कोई औकात नहीं। औरत को दाव पर लगाकर, उसके कान नाक काटकर, उसकी अग्नि परीक्षा लेकर, उसे घर से निकालकर, अनेकों औरतों से यौन कुंठा मिटाकर, नाबालिग बच्चियों से विवाह रचाकर तुम्हारे खोखले आदर्श पुरुषों ने क्या साबित किया है? यही ना कि नारी सिर्फ एक देह है, उपभोग की सामग्री है, इससे ज्यादा उसकी कोई औकात नहीं। भरे दरबार में धर्म के रक्षकों के बीच, समाज के प्रतिष्ठित पुरुषों के बीच जब एक नारी नंगी होती है तो ये नंगापन उस नारी का नंगापन नहीं, उसके चरित्र का नंगापन नहीं, बल्कि ये अंधे राजा के अंधे साम्राज्य का नंगापन है। फिर भी इसे धर्म कहते हो और उस औरत के नंगेपन के दोषी को धर्मराज कहते हो, तो ये उस औरत का नंगापन नहीं बल्कि तुम्हारा दोगलापन है। जब एक औरत भरे बाजार में या भरे दरबार में नंगी होती है या की जाती है तो असल में ये उस बेबस औरत का नंगापन नहीं बल्कि उस समाज के सभी पुरुषों का नंगापन होता है। ये नग्नता सिर्फ एक औरत की नग्नता ही नहीं, आपके धर्म, समाज, न्याय और राजनीति की दरिद्रता भी है। बदबूदार धार्मिक ग्रंथों की आड़ में जड़ हो चुकी थोथी मान्यताओं के नाम पर, अपवित्र आयतों और नापाक श्लोकों के मकड़जाल में अपनी हैवानियत भरी पौरुषवादी सोच को चाहे जितना भी छुपा लो, चाहे जितना भी दबा लो, लेकिन तुम्हारी अराजकतावादी धार्मिक व्यवस्था में स्त्री की आबरू हमेशा नंगी हुई है और होती रहेगी।